वाराणसी की कथा। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्ति और प्रस्ति नामक दो पुत्रियां थीं, जिनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की खबर सुनते ही जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार जरासंध ने कलिंगराज पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के मरने के बाद उसका पुत्र राजा बना। उसने श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की ठानी। वह जानता था कि श्री कृष्ण की शक्ति अतुलनीय है, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उसने उनसे श्री कृष्ण के संहार का वरदान मांगा। भगवान शिव बोले, वत्स, ये वरदान मैं नहीं दे सकता, कोई और वर मांगो। किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या का निर्माण किया और कहा, ये जिस दिशा में जाएगी वहां स्थित राज्य को भस्म कर देगी। पर ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, अन्यथा ये निष्फल हो जाएगी। इस बीच श्री कृष्ण काल्यावन का वध करने के बाद मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका आ चुके थे। काशीराज ने कृत्या को श्री कृष्ण के वध के लिए भेज दिया, लेकिन उसे यह जान नहीं था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं। द्वारिका पहुंचकर कृत्या उनका कुछ भी अहित न कर सकी। उल्टे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही कृत्या काशी पहुंची, सुदर्शन चक्र ने उसे भस्म कर दिया। लेकिन यह क्या? सुदर्शन चक्र का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। उसने पूरी काशी नगरी को भस्म कर दिया। गारा और असी नामक दो नदियों के मध्य यह नगर पुनः बसा और इसी कारण इसका नाम पड़ा वाराणसी। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। तो आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।